मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानावाली। तो यदि ये भाव आ जाए कि देह तो पुद्गल है, इसे तो एक दिन नाश होना ही है, तो शमशान तक जाकर समाप्त हो जाएगी, इसे कितने दिन संभाल कर रखेंगे, फिर इतना ज्यादा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरा पति, अरे यही तो मिले थे मुसाफिर की तरह। 20-25 साल के बाद पति पत्नी मिले थे, कोई जन्म जन्मांतर के थे क्या? और सच पूछो 25 से 30 साल के बीच में बच्चे मिले थे, और बच्चे यहीं रहेंगे और तुम चले जाओगे। बहुत किस्मत हो ना कि हमारे बच्चे, अरे वो तो तुम्हें सरकाने के लिए कि तुम कब तक अड़े रहोगे, तुम जाओ तो हमारे लिए सीट खाली हो। और वो जा नहीं पाते हैं जब तक 2-3 पीढ़ियां और आ जाती, बोले सर को अब तुम तो यहीं बने रहोगे क्या? लेकिन आखिरी दिन तक हमें ये ख्याल कभी नहीं आता है। हम लोगों को मरता हुआ देखते हैं तो लगता है बेचारा मर गया, कभी ये याद नहीं आती कि बेचारे में मैं भी हूं। आज किसी तिये की अखबार में खबर सब छपी, एक दिन मेरी भी छपेगी। किसी की यात्रा निकल रही, एक दिन मेरी भी निकलेगी। ऐसा भाव आ जाए तो तुम्हें अभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। इतनी हाय तौबा, दौड़ धूप, मार काट, छीना झपटी, और इसका फल क्या निकलेगा? खाली हाथ जाओगे। यही जीवन में वो हाल होगा कि तुम बचपन में तो बहुत करोड़पति और बुढ़ापे जाते जाते रोटियों के भी लाले पड़ जाएं तो तुमने कमाया कि गमाया? हम आए थे तो हमारी कसाएं मंद थे, और कसाएं मंद होंगी तो विदेह में जा सकते हो। कसाई की मंदता
होगी, आपने मनुष्य आयु के आश्रम के कारण पड़े हैं। सरलता हो, सहता हो, नम्रता हो तो मनुष्य आयु का बंध होता है। कुटिलता हो तो त्रियंच आयु का बंध होता है। अति लोभ हो तो नरक आयु का बंध होता है। और यदि संयम, बाल तपान से अज्ञानता में भी यदि व्रत कर लिए तुमने तो भी तुम्हें देवायु का बंध होता है। लेकिन वो देवायु मत समझना, क्योंकि कभी व्यंतरों में पहुंच गए तो एक देव तो राजा की तरह ऊपर बैठा है, दूसरा देव बेचारा हाथी बन के उसको ढो रहा है। कितना दुख होगा बताओ। लोग जब भी कोई मरता है तो बोलते हैं स्वर्गवासी होगा। हमने कहा टिकट बुक कराई थी क्या? सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहां न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहां न टिकट न रिजर्वेशन होता है तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमें क्या करना स्वर्ग में? लोग कहते हैं स्वर्ग में सुख है। हमने कहा स्वर्ग में सुख है? यहाँ अपन को मौत आ रही हो तो घर के लोग कहेंगे आप चिंता मत करो, हम लोग बैठे हैं, आप तो आराम से लेटे रहो, दवाई ला के देंगे, पैर दबाएंगे, कुछ ना कुछ तो हमारा इंतजाम करेंगे। सोचो नीलांजना मरना तो वहां तो 6 महीना पहले माला मुरझा जाती है। इसका मतलब निश्चित है कि मौत आने वाली। देव गति में 6 महीना पहले माला मुरझा जाती है और देवों को पता चल जाता है कि मेरी आयु क्षीण होने वाली। कितना दुख होता होगा हमें यहाँ एक दिन पहले पता चल जाए कि कल हम मरने वाले हैं, तो आप लोग बताओ सच कितना क्या हालत होगी तुम्हारी। ये तो मौत की बहुत कहना चाहिए गनीमत है, आपके ऊपर कृपा है कि वो बताती नहीं है, बिना बताए आती है। तो कहते हैं जिसकी मौत आ रही है और उसे इंद्र आदेश दे दे कि तुझे नृत्य करना है, बताओ कितना कठिन काम है। कोई को मरना होगा, पता है कि मेरी मौत आ रही है, उसको कहे नाच, नाचने का भाव होगा क्या? लेकिन इंद्र ने कहा तो नीलांजना को नाचना पड़ा। क्या देवगति में सुख है? एक तो इंद्र सभा में इंद्र बन के बैठा है, दूसरा किलबिषक जाकर बाहर बैठा है। आप बताओ सुख है क्या? लेकिन वो भी देव रिद्धि दर्शन भी सम्यक दर्शन में कारण है, पंच कल्याणक भी सम्यक दर्शन में कारण है, धर्म श्रवण भी सम्यक दर्शन में कारण है। यानी आपको धर्म श्रवण, कभी कभी यहाँ बैठे हो तो आपको बात सुन के लगता है माता जी सब बेकार लगता है, तुम्हें हुई भी नहीं लगता, तुम तो बड़े मजबूत हो। नहीं तो भाव आते हैं कि वास्तव में सब बेकार है। तो आपके यदि भद्र मिथ्या दृष्टि हो तो ये विदेह में यहाँ से चले जाओगे। संयम नहीं लिया है तो देवगति की जगह देवगति फिर नहीं जाओगे। और कहाँ चले जाए? यदि अहंकार में दान दिया है, अपने मंदिर में धर्म मंदिर का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, जंग लगा लगा के रख दिए, तो ध्यान रखना नियम से व्यंतरों में जाकर पैदा होगा भूत पिशाच। आप कहोगे तो माता जी मंदिर का पैसा कैसे खर्चा कर दें? लोगों के भाव अच्छे होते हैं कि मंदिर के भाव पैसा खर्चा नहीं कर, मंदिर का तो 2 पैसा खर्चा नहीं करेंगे। हम आए थे तो 2 लाख की एफडी थी, अब हमने 20 की कर दी और इतना काम भी करा दिया। लेकिन ध्यान रखना वो मंदिर में जो लोगों ने पैसा दिया है वो 4 दान में लगना चाहिए। यदि आपके कब्जे में है और आपने एफडियां भले 50 लाख की बना दी लेकिन आपने उपयोग तो कुछ नहीं किया, तो आपको दोष लग रहा है इसका, क्योंकि आपने लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो अपने मन से बना था वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए डाले थे, वो इसलिए कि काम में अच्छी जगह लग जाएंगे, और काम ही नहीं लिया। नहीं, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ये सब अंतराय का बंद होगा। और इससे यदि मनुष्य गति भी मिल गई तो दरिद्री घर में पैदा हो गए, और यदि नहीं भी मिली, मान लो अमीर घर में पैदा हो गए, तो क्या होता है? डॉक्टर कहता है घी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, और फल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, फिर क्या खाना? सिर्फ दवा खाना, सिर्फ दवा खाना, सिर्फ दवा खाना। ध्यान रखना ऐसी हालत होगी, क्योंकि समझ जाओ हमें क्या करना है। धर्म का पैसे का सदुपयोग करना। हम इन मंदिरों में बच्चों को इतना प्रोत्साहन दें, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम कराओ,
लोग कहते हैं आगे को मंदिर में कुछ रहना चाहिए। हमने कही तुम्हें अपनी पीढ़ियों पर इतना भरोसा नहीं है क्या कि आने वाली पीढ़ियां इससे बढ़िया आएंगी और मंदिर चलाएंगी? यदि तुमने मंदिरों में लोगों के पैर नहीं अभी तक आने के भाव नहीं हुए तो आगे मंदिर में कौन आएगा? इन परमात्मा को कौन पूजेगा? ना धर्मो धर्म कई बिना समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं। इसलिए तुम्हें विदेह में जाना है तो यहाँ जो है उसका सदुपयोग करो। मंदिर के कामों में कोई व्यवधान मत बनो। मंदिर में पैसे की परमात्मा के कोई परिवार नहीं पलता है। एक व्यक्ति का मकान नहीं बिक रहा था। लोग जब मंदिर आते तो बोलते भगवान बेटा हुआ तो छत्र चढ़ा देंगे। हमने कही बेटी हुई तो छत्र उतार के ले जाओगे क्या? बोले दुकान चली तो हम 500 का नोट डालेंगे। मैंने कही नहीं चली तो तिजोरी तोड़ के ले जाओगे क्या? एक व्यक्ति का मकान नहीं बिक रहा तो उसने कहा भगवान मकान बिकवा दे तो आधे तेरे आधे मेरे। लेकिन उसने पहले इतना शर्त रखी कि वो मकान तो 25,000 का था। उसने कहा 5 लाख का बिकवा दे। कुछ मेहर हो गई, भगवान थोड़ी मकान बिकवाएगा। ध्यान रखना, हम लोग हमेशा कहते भगवान ने अच्छा किया तो तुम क्या कहते हो हमने करा। हमने अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की तब जाके इंजीनियर डॉक्टर बन पाए और खराब हो गया बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। कोई जवानी में मर जाए बोले भगवान क्या बुरा किया। भगवान भी कुछ नहीं है, मकान बनवा जाता, दुकान खुलवा जाता, बच्चों के ब्याह कर जाता, फिर चाहे मर जाता। यानी कि नौकर खरीद लिया था कि इतना काम निपटा जाता फिर मर जाता। और बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान उनकी सुनता ही नहीं, उनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है जो तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा। उसी प्रकार से उसने कहा 5 लाख का बिक जाए, भाग्य की बात है। दूसरे दिन ग्राहक आ गया और उसने कहा कितने का? बोले 5 लाख का। उसने कहा मंजूर है। अब उसे तो घबराहट हो गई कि 2.5 लाख भगवान को देना, मंदिर में डालना पड़ेगा। उसने कहा भाई देख ऐसी बात है, मकान तो 4,99,900 का है, लेकिन मैं उसको रजिस्ट्री करूंगा जो बिल्ली खरीदेगा। और बिल्ली खरीदेगा पूरे पैसे की बिल्ली, अकेले 100 रुपए का मकान। उसने कहा ठीक है। बिल्ली के कौन खरीदेगा? कहने का बस मेरी शर्त है ये बिल्ली जो लेगा उसको मकान दे दूंगा। अब दूसरे दिन उसने को तो लेना था, उसने मकान ले लिया। भगवान से बोला देख मकान के पैसे नहीं मिले हैं, 100 रुपए मिले हैं, 50 तू रख ले, 50 मैं रख लेता हूँ। वैसे बोला तुझे काम तो पड़ता नहीं, रहने दे मेरे पास, ब्याज सहित बढ़ा दूंगा और बाकी पैसे आजा। क्या बढ़िया आप लोग ध्यान रखना, अपनी हालत भी ऐसी है। कुंद कुंद स्वामी का रेण सार पढ़ना। उन्होंने कहा एक तो इच्छित वस्तु नहीं मिलेगी और मिल गई तो भोग नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति गाना सुन रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पत्नी ने बोला बैठे बैठे गाना सुन रहे, जाओ राशन से चीनी लेके आओ। और उसे थैला दिया और कहने लगी चीनी लेकर आओ। अब उसके तो गाना ही चल रहा था, बहुत लंबी लाइन थी। काउंटर पे गया तब तक वही गाना गा रहा था। लोगों ने धक्का दिया, पीछे हो गया। जब दोबारा बहुत देर बाद 1.5-2 घंटे बाद लाइन में फिर नंबर आया तो दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए? बोला मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो उसने कहा चाहिए क्या? बोला चीनी। तो दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, पूरा ही रह गया। आप ध्यान रखना, ये हालत हमारी और आपकी भी होगी। वृद्ध अवस्था में सारी चीनी खत्म हो गई, तेज घटेगा, कांति घटेगी, बल घटेगी, हुकूमत घटेगी, सब कुछ घटेगा और अंतिम चंद सांसें बचेंगी। लोग हमेशा कहते धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल ना होने पाऊं। मैंने कही तू जवानी में गाफिल है, बुढ़ापे में तुझे कौन सावधान करेगा? अरे जीवन भर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, किताब खोल कर ही नहीं देखी है और ऐसा आराम में रहे हो तो आखिरी दिन 1 घंटे की पढ़ाई कुछ काम
नहीं आएगी। मेरा यही आशीर्वाद है। बोलिए आदिनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री गोकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 02120010117777, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है। मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए